सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने शॉर्ट वीडियो में देखा कि जो बिहेवियर था एरोज का वो चेंज हो रहा था। तो उस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि जो गिलास था वो एज अ कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा था, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके लिए 6 केसेस बनाए हैं। तो एज वी नो दैट कि कन्वेक्स लेंस कैसे बनता है कि जब दो स्फेरिकल सरफेस को काट के आपस में मिला दिया जाए तो एक कन्वेक्स लेंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्फेरिकल पार्ट एंड दिस इज अनदर स्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो जब इनको मिलाया जाता है तो एक कन्वेक्स लेंस बनता है। ठीक है, तो जो ये कन्वेक्स लेंस है इसके लिए जो फोकस होता है वो ये होता है F2, जिसको हमने F2 से डिनोट किया है, और इस वाले पार्ट के लिए फोकस ये होता है। जो दोनों के बीच का पॉइंट होता है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं और इसको O से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही O से ये C होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर this part of glass, and this is C2 is for this part of glass. So C1 and C2 are the center of curvatures, and from optical center to this point F2 ये आपकी होती है फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये 6 केस हैं जो हमने फिनोमेना ऑब्जर्व किया, वो इन 6 केस के बेसिस पे था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, जब आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होता है तो उस केस में हमारे पास जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं, और जब पैरेलल रेज आती हैं वो कहाँ से पास करती हैं? फोकस से पास करती हैं। ठीक है जी, कहाँ से पास करती हैं? फोकस से पास करेंगी, तो जो आपके पास इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज इमेज बनती है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो पॉइंट साइज होती है। क्लियर है? सो नाउ टेक सेकंड केस। तो सेकंड केस में क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F2 मींस जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो जो हमारी इमेज बनती है वो कहाँ बनेगी? तो एक तो फोकस से पास करेगी हमारी रे, और एक रे कहाँ से पास कराएंगे हम? इस ऑप्टिकल सेंटर से। जो ऑप्टिकल सेंटर से रे पास होती है वो बिना किसी डेविएशन के पास होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑप्टिकल सेंटर से रे पास होती है वो डायरेक्ट सीधी ही निकल जाती है। तो जहां पे ये दोनों रेज मीट करेंगी तो वहां पे हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होगी, तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज हमारी इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड इमेज बनेगी, यानी कि उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, अगर एरो का हेड जो लेफ्ट साइड में है तो कन्वेक्स लेंस में हमें वो कैसा दिखेगा? वो राइट साइड में दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज सेकंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F2। नाउ द थर्ड केस इज कि जब ऑब्जेक्ट आपका 2F1 पे हो, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट 2F पे हो, या फिर क्या कह सकते हैं C पे हो, C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो इमेज आपकी बनेगी वो कन्वेक्स लेंस के बिल्कुल ही सेम साइज की होगी लेकिन इन्वर्टेड होगी। ठीक है, सेम साइज की होगी और इन्वर्टेड होगी, वो C पे ही बनेगी, वो F पे ही बनेगी। ठीक है, दिस इज द थर्ड केस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब इस ऑब्जेक्ट को हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तब कैसी इमेज हमारे पास आएगी। तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाता है तो हमारे पास जो इमेज आती है वो इमेज एनलार्ज आएगी। जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा लेकिन उल्टा होगा। ये केस भी हम देख चुके हैं कि जब हम कुछ पास लेके आ रहे थे, फोकस के पास उन एरोज को लेके आ रहे थे, तो हमारे पास ये वाली इमेज जो था साइज उसका बड़ा हो रहा था। ठीक है, तो ये कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में पड़ा हो। ठीक है, दिस इज द फोर्थ केस। एंड जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे हो, हमें पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा हो तो जो रे पास होगी वो एक रे कहाँ से पास करेगी?
डिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी। तो ये रेज कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, यानी कि जब फोकस पे ऑब्जेक्ट पड़ा होता है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बनती है। ऑब्जेक्ट का साइज आप डिफाइन नहीं कर सकते, इनडेफिनेट साइज की इमेज आपके पास बनती है जब क्या हो, जब ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर हो। एंड द लास्ट केस जहां पे हमने ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया था कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में प्लेस करते हैं, तो इसके बीच में जब भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो जो हमारी इमेज है वो सीधी बनेगी और बड़े साइज की होगी। इमेज क्या होगी, सीधी बनेगी और बड़े साइज की बनेगी। अभी बनती कैसे है, जैसे ये रे यहाँ से पास की, ये फोकस से पास करेगी और आगे निकल जाएगी, और दूसरी जो रे होगी तो ये कहाँ से पास करेगी, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी और सीधा आगे निकल जाएगी। तो अगर हम इन रे को देखें तो ये आगे फर्दर कहीं पे भी मीट नहीं करेगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो दोनों रे के बीच में बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हम इस रे को पीछे की तरफ जब प्लॉट करेंगे, पीछे की तरफ इसको बढ़ाएंगे तो ये पीछे ही कहीं मीट करेंगी, उस पॉइंट पे हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी। और जो इमेज हमें कैसे मिलेगी, यहाँ पे जो इमेज है वो इरेक्ट इमेज मिलेगी, यानी कि जो इमेज होगी वो सीधी होगी, ऑब्जेक्ट की तरह वो सीधी दिखेगी। तो लास्ट केस हमने उस वीडियो में देखा, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं वॉच की तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो लास्ट केस में हमने उन एरोज को बिल्कुल पास लेके गए तो हमारे पास जो इमेज बनी थी वो बिल्कुल सीधी बनी थी। जो एरो था अगर उसका हेड लेफ्ट साइड था तो फिर से जो इमेज हमें दिख रही थी वो भी लेफ्ट साइड ही उसका हेड था। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ऐसी आपके लिए और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो ये आपने केस पढ़ा कन्वेक्स लेंस का, ठीक है, आपका टॉपिक कवर है कन्वेक्स लेंस का क्लास 10th का। तो ऐसे ही और केसेस के साथ हम वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो उनको भी मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।